हेलो गाइस, तो आज हम शुरू करेंगे डीएसबीडीए लैब ग्रुप ए डेटा साइंस एंड क्वेश्चन नंबर 1 से। सो क्वेश्चन नंबर 1 है डेटा wrangling 1। तो इसमें करने को बेसिकली क्या बोला गया है कि नीचे जो स्टेप्स दिए वो परफॉर्म करने। फर्स्ट ऑफ ऑल इंपोर्ट करना है पाइथन लाइब्रेरीज, फिर लोकेट करना है, कोई भी ओपन सोर्स डेटा सेट डाउनलोड करना है, जैसे कि कैगल वेबसाइट हो या फिर कोई और दूसरे वेबसाइट हो, तो वहाँ से एक डेटा सेट डाउनलोड करना है और उसका डिस्क्रिप्शन देना है। वो होने के बाद उस डेटा सेट को लोड करना है पैंडास में, फिर डेटा प्री प्रोसेसिंग करनी है एंड डेटा फॉर्मेटिंग एंड नॉर्मलाइजेशन करना है, और फिर कैटेगरिकल वेरिएबल्स को क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स में कन्वर्ट करना है। तो ये कॉपी कर लेते क्वेश्चन, एंड कॉपी होने के बाद हम जाएंगे नए टैब में। सो हम यहाँ पे बेसिकली गूगल कोलैब सर्च करेंगे। सो मोस्ट ऑफ दी इसमें कॉलेजेस में लोकली जुपिटर इंस्टॉल किया हुआ होगा और जुपिटर में कोड करने को बोलेंगे। तो सिमिलर एक इंटरफेस है जुपिटर जैसा ही ऑनलाइन, तो उसे बोलते हैं गूगल कोलैब। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक नया नोटबुक क्रिएट करता हूँ। सो यप, थोड़ा सा टाइम लगेगा लोड होने में। सो ये हो गया। तो यहाँ पे हम एक रीनेम कर देते हैं इसे प्रैक्टिकल 1 से। ओके। सो ये सिमिलर टू जुपिटर जैसा ही होगा, जैसे फाइल फाइल में जाके कुछ ओपन करना, न्यू नोटबुक क्रिएट करना वगैरह वगैरह, देन एडिट व्यू इंसर्ट रन। थोड़ा बहुत चेंजेस कहीं पे हो सकता है, कहीं पे एक ऑप्शन ज़्यादा कम हो सकता है, बट सिमिलरली मोस्ट ऑफ दी चीज़ें कॉमन रहेगी। तो हम डीएसबीडी के सारे लैब्स के लिए यही गूगल कोलैब का यूज़ करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द टेक्स्ट फील्ड। सो टेक्स्ट फील्ड लेते हैं और इसे ऊपर भेजते हैं, मतलब फर्स्ट में टेक्स्ट फील्ड रखते हैं एंड डबल टैप टू एंटर। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन एंटर कर देता हूँ। तो क्वेश्चन एंटर होने के बाद तुम्हें यहाँ पे दिखेगा पूरा क्वेश्चन यहाँ पे लिख चुके। सो यहाँ पे इंपोर्ट ऑल द रिक्वायर्ड पाइथन लाइब्रेरीज फर्स्ट है। तो चलो करते हैं। सो इस प्रोग्राम में हमें बेसिकली पैंडाज नाम का एक लाइब्रेरी लगेगा। सो पैंडास क्या है, ये एक ओपन सोर्स लाइब्रेरी है। अगर चाहो तो हम क्या करेंगे, आप सर्च करेंगे व्हाट पैंडास करके। एंड यप, ये ये जो फर्स्ट वेबसाइट है वो पैंडास लाइब्रेरी का वेब पेज है। तो pandas is a fast, powerful, flexible, easy to use open source data analysis and manipulation tool built on top of Python. So Python में ये data analysis and manipulation करने के लिए यूज होता है। सो इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन के लिए तुम डॉक्यूमेंटेशन में यूजर गाइड या फिर एपीआई रेफरेंस देख सकते हो। तो लेट्स से डॉक्यूमेंटेशन में हम जाए, तो यहाँ पे गेटिंग स्टार्टेड वगैरह यूजर गाइड सब कुछ है। सो कुछ सर्च भी करना है तो यहाँ पे एक सर्च बार भी है, सर्च में डायरेक्टली डाल सकते हैं। सो अभी हमने कुछ पढ़ा कि पैंडास में डेटा फ्रेम बनाना है। सो चलो सर्च करते हैं डेटा फ्रेम क्या होता है। सो सर्च किया, मुझे कुछ मिला फर्स्ट। सो देखते हैं। ओके, pandas dot data frame is a two-dimensional, size mutable, potentially heterogeneous tabular array। तो ये बहुत बड़े बड़े वर्ड्स कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे। तो सिंपली ये क्या है, एक रो एंड कॉलम का डेटाबेस जैसे। सो रोज एंड कॉलम्स का एक डेटाबेस है जिसमें कॉलम्स को कुछ स्पेसिफिक नाम हो सकते हैं एंड वैल्यूज है। सो लेट्स से ऐसे कुछ यहाँ पे दिख रहा होगा हाईलाइटेड, कॉलम 1 कॉलम 2 और ये 1 3 2 4। सो ये 1 3 2 4 उसके वैल्यूज हैं, ये 0 एंड 1 उसका इंडेक्स है और ये कॉलम के नाम है। सो ऐसे यहाँ पे भी है। ये ऐसा जो टेबल बनता है या फिर ऐसा जो फ्रेम है इसे डेटा फ्रेम बोलते हैं हिंदी पैंडास के टर्म में। तो हमें ये यूज करना है। सो अभी इंपोर्ट पैंडास तो कर दें। सो इसे या तो यहाँ पे जो बटन दिख रहा है तो इसे क्लिक करके रन कर सकते हैं। तो अगर ग्रीन टिक यहाँ पे आ गया उसके लेफ्ट साइड में, मतलब ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। सो अभी ये एग्जीक्यूट हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, मे बी नेटवर्क का इशू है। ओके, सो ये 1 सेकंड में रन हो गया। सो ये ग्रीन टिक आ गया, मतलब ये कम्प्लीटली रन हो गया। सो अगर मुझे पैंडास को यूज करना है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, पैंडास डॉट जो कुछ मुझे यूज करना है, लेट्स से डेटा फ्रेम था अभी,
सो डेटा फ्रेम ऐसा यूज़ करना पड़ेगा। तो हर टाइम पैंडास पैंडास लिखना बड़ा हो जाता है, इसके लिए हम एक छोटा नाम भी दे सकते हैं। तो मैं क्या बोलूँगा, इंपोर्ट पैंडास एज पीडी, मतलब पैंडास जो नाम है वो हम पीडी नाम से यूज़ करेंगे। हम जहाँ-जहाँ पे पीडी लिखेंगे वहाँ पे तुम एज्यूम कर लेना कि पीडी मतलब पैंडास है। सो इतना ही है। सो यही बोल रहे हैं हम, इंपोर्ट पैंडास एज पीडी। तो अभी तो इंपोर्ट हो गया, जो कुछ पाइथन लाइब्रेरी चाहिए थी इसमें, वो तो कर दी। इसमें और भी एक पाइथन लाइब्रेरी और एक लाइब्रेरी है जिसे numpy बोला जाता है, और उसे np से हम बुला सकते, मतलब यहाँ पे np के बजाय तुम mb दे सकते हो या फिर numpy भी दे सकते हो, जो देना है वो दे सकते हो। बट np दो लेटर्स के वर्ड, ये मोस्ट ऑफ द केसेस में यूज होता है, मतलब बाकी सारे लाइब्रेरीज में। सो वो एक स्टैंडर्ड जैसा बन गया, बट तुम कोई भी नाम यूज कर सकते हो। numpy हमें वैसे तो लगेगा नहीं, numpy यूज होता है मैथमेटिकल कैलकुलेशंस वगैरह करने में, एरे मैट्रिक्स के वगैरह कैलकुलेशन होंगे तो उसमें लगता है। अभी फिलहाल के लिए हमें तो सिर्फ डेटा सेट से मतलब है, सो डेटा सेट में काम करेंगे। तो ये कमेंट आउट कर देते हैं। सो कमेंट आउट करने के लिए तुम कंट्रोल बैक स्लैश क्लिक कर सकते हो। सो कंट्रोल बैक स्लैश से वो लाइन कमेंट हो जाती है, या फिर सिलेक्ट उसके स्टार्टिंग में एक हैशटैग डाल दोगे तो भी चल जाएगा। तो ये तो हो गया लाइब्रेरीज इंपोर्ट करने का। अभी हमें क्या करना है कि कैगल से डेटा सेट डाउनलोड करना है। तो चलो चलते कैगल पे। सो ये हमारा कैगल का मेन वेबसाइट है। तो यहाँ पे बेसिकली कैगल वेबसाइट हेल्पफुल होता है मशीन लर्निंग एंथुसियास्ट या फिर डेटा साइंस वाले जो मॉडल्स वगैरह बनाने में इंटरेस्टेड है, या फिर डेटा सेट में काम करने वाले, एनालिसिस करने वाले, तो उनके लिए ये वेबसाइट बेस्ट है, क्योंकि इसमें डेटा सेट्स है, डेटा सेट्स के ऊपर कॉम्पिटिशन है कि तुम्हें एफिशिएंट मॉडल बनाओ, ये करो, तुम्हें मॉडल पहले से मिल जाएंगे। तुम यहाँ पे जुपिटर नोटबुक जैसा वैसा ही एक सिमिलर इंटरफेस यहाँ पे कोड भी कर सकते हो। फिर यहाँ पे डिस्कशन टैब है, लर्न टैब है, मतलब सीख भी सकते हो, सो सब कुछ है। हमें अभी तो बेसिकली डेटा सेट चाहिए, सो हम डेटा सेट पे क्लिक करके यहाँ पे हम कौन सा भी डेटा ले सकते हैं। सो ये पूरे डेटा सेट यूज होते हैं, तो इसमें से कोई भी ले सकते हो, और जो कुछ परफॉर्म करना है, मतलब जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है वो परफॉर्म करने के लिए इसमें से कोई भी ले सकते हो। सो हमें जो कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं प्रैक्टिकल में वो सारे कवर होते हैं। सो वैसा एक पर्सनलाइज्ड डेटा सेट बनाया हुआ है और हम वही यूज करेंगे। तो चलो चलते हैं कोलैब पे वापस। तो यहाँ पे अभी हमें एक डेटा सेट इंक्लूड करना पड़ेगा। तो डेटा सेट इंक्लूड करने के लिए यहाँ पे जो लास्ट वाला आइकॉन दिख रहा है फाइल्स वाला, सो उस पर क्लिक करते हैं, क्योंकि हमें बेसिकली फाइल अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है अपलोड टू सेशन स्टोरेज, तो वो कर सकते हो। ये रिफ्रेश के लिए, ये डायरेक्टली ड्राइव पे लिंक करने के लिए, और ये हिडन फाइल्स देखने के लिए। बट हमें तो अभी अपलोड करना है, तो मैं अपलोड पे क्लिक करता हूँ। मुझे जो फाइल चाहिए वो मैं अपलोड करता हूँ। सो मेरा जो डेटाबेस का नाम है वो है स्टूडेंट परफॉर्मेंस। सो अभी एक वार्निंग आई है। सो वार्निंग कहता क्या है कि तुम जब भी ये प्रोग्राम या फिर ये रन टाइम क्लोज करोगे तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा जो फाइल तुमने सेव किया है वो डिलीट हो जाएगा। तो हम ओके बोल देते हैं। एंड देन सैंपल डेटा में अगर देखें तो कुछ सैंपल डेटा है, लेट्स से कि हाउसिंग डेटा, कैलिफोर्निया हाउसिंग टेस्ट डेटा अगर देखें डबल क्लिक करके तो तुम्हें यहाँ पे पूरा डेटा मिल जाएगा। अभी ये कैसा है कि ये पहले से ही प्री प्रोसेस किया हुआ है, इसमें कि नल वैल्यूज या फिर जो कुछ वैल्यूज नहीं चाहिए जो चाहिए वो सारे सेपरेट आउट कर चुके हैं। बट अभी हमें कैसा है कि सब कुछ परफॉर्म करना है, तो हम ये स्टूडेंट परफॉर्मेंस डॉट सी एस वी फाइल ले लेंगे। इसमें कहीं कहीं पे नल वैल्यूज है, कहीं पे जो कुछ चाहिए वो सारे, देखो यहाँ पे एम्प्टी वैल्यू, यहाँ पे नन है। सो जैसे चाहिए था वैसे। सो ये हम सैंपल डेटा में डाल देते हैं, ट्रैक करके बस ड्रॉप करना है। तो यहाँ पे आ गया। ओके। तो अभी हमें क्या करना है ना, ये इसे इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करने से पहले ये बंद कर देते व्यू। ये तो अभी हमें बेसिकली करना क्या है ना, इंपोर्ट करना है। ये इंपोर्ट मतलब रीड या फिर लोड करना है ये डेटा सेट को। तो चलो ये कॉपी कर लेते हैं इसका पाथ, क्योंकि पाथ लगेगा। एंड बढ़ते हैं पैंडास के डॉक्यूमेंटेशन की तरफ, ताकि हमें पता चले कि कौन सा मेथड यूज कर पाए। तो ये हम हैं पाइथन पैंडास के डॉक्यूमेंटेशन पे। यहाँ पे सर्च करते हैं लोड CSV करके, क्योंकि हमें CSV फाइल को लोड करना है। तो अगर सर्च करें तो
यहाँ पे बहुत कुछ आएगा। अगर यह यहाँ से कंफ्यूज कर रहा है तो तुम डायरेक्टली सर्च भी कर सकते हो। सो हाउ टू रीड या फिर हाउ टू लोड डेटा सेट pandas। तो ऐसे भी करके तुम्हें ये बेसिकली तुम्हें मेथड्स वगैरह मिल जाएंगे। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो वी कैन यूज सिस्टम डॉट argv like so import pandas as pd import system and df equal to pd dot read csv। बेसिकली हमें रीड csv क्या करता है ये देखना पड़ेगा। तो कॉपी करते हैं और जाते हैं हमारे पाइथन डॉक्स में, सॉरी pandas के डॉक्स पे। तो अभी सर्च करेंगे रीड अंडरस्कोर csv। तो सर्च करने के बाद हमें एक मिल गया। तो अगर ये देखें तो रीड कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। सो हमने अभी भी फाइल देखा था जो हमारा डेटा सेट था स्टूडेंट परफॉर्मेंस, वो भी सीएसवी फाइल था कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। सो उसे रीड करने के लिए ये मेथड यूज होता है। तो बेसिकली ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ कि डॉक्यूमेंटेशन में देखो ये करो वो करो, मैं डायरेक्टली कोड भी समझा सकता हूँ, बट ये जब तुम करोगे ना तब तुम्हें और मतलब लेट्स से कि नेक्स्ट टाइम तुम्हें कुछ और परफॉर्म करना है, लेट्स से कि कुछ ग्राफ बनाना है या फिर कुछ नया मेथड चेक करना है कि है या नहीं, तो तुम कैसे चेक करोगे? सो उसके लिए ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि डॉक्यूमेंटेशन में तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। लेट्स से देखो डेटा फ्रेम डॉट टू एक्सेल, सो एक्सेल में कन्वर्ट करना है, एक्सेल से लेना है रीड एक्सेल। सो और भी बहुत सारे मेथड्स है। सो डिपेंडिंग ऑन कि हमारा यूज केस क्या है वैसे हम सर्च कर सकते हैं, चाहे गूगल सर्च हो या फिर डॉक्यूमेंटेशन में सर्च हो, तो वहाँ पे हमें समझ सकते हैं। और यहाँ पे नीचे अगर ये समझे भी ना कि रीड्स कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज वगैरह क्या है, तो मैं डायरेक्टली नीचे नीचे जा सकता हूँ। एक एग्जाम्पल होता है, हर एक मेथड का एक एग्जाम्पल होता है। सो इसमें इसमें तो नहीं है। सो यहाँ पे एक रीड सीएसवी और एक दिख रहा है, मैं उसे क्लिक करता हूँ, सेम ही पेज खुल गया। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स होना तो चाहिए। या सो यहाँ पे देखो लास्ट में एक एग्जांपल दिया गया है, pd डॉट रीड csv डेटा डॉट csv। तो ऐसे ही अगर तुम कुछ दूसरा देखो, लेट्स से रैंडमली कोई भी खोलो, तो इसमें तो कुछ नहीं है डॉक्यूमेंटेशन। ये देखें तो यहाँ पे देखो एग्जांपल्स दिए गए कि कैसे यूज कर सकते हो, क्या क्या कर सकते हो। तो ऐसे ये एग्जांपल्स भी पढ़ के हम यूज कर सकते हैं। तो ऐसे ही अभी हमें पता तो चल गया कि रीड सीएसवी यूज करना है, तो चलो यूज करते हैं। तो लेट्स से कि हम हमारा जो फाइल है वो df नाम से डेटा फ्रेम सो वेरिएबल से सेव करते हैं। सो df इक्वल टू pandas, मतलब मैं pd नाम से बुला सकता हूँ pandas को, pandas डॉट रीड अंडरस्कोर csv। अभी ये एक फीचर गूगल कोलैब का है कि वो ऑटो कंप्लीशन प्रोवाइड करता है, जुपिटर में मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं होता। तो रीड csv नाम से ही पता चलता है कि ये csv फाइल को रीड करेगा। और इसे क्या चाहिए होगा, इसे एक पाथ चाहिए होगा, जो कि हमने जस्ट अभी कॉपी किया, नहीं किया तो वापस कर लेते। कॉपी पाथ यहाँ पे एंड यहाँ पे आके पेस्ट। अब ये जो है ये स्ट्रिंग में डालना होगा, तो डबल कोट्स देके ये डाल दिया स्ट्रिंग में। तो अब ये एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, सो कुछ तो एरर है, पीडी इज नॉट डिफाइंड, मतलब ये पीडी जो ऊपर वाला था इंपोर्ट वो हमने एग्जीक्यूट किया ही नहीं, तो उसे पता ही नहीं पीडी क्या है। तो अगर ये पहले एग्जीक्यूट करे, मैं शिफ्ट एंटर से एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, एग्जीक्यूट करके नेक्स्ट सेल पे जा रहा हूँ। तुम कंट्रोल एंटर से भी एग्जीक्यूट कर सकते हो, कंट्रोल एंटर से एग्जीक्यूट हो जाता है वो सेल। सिमिलरली यहाँ पे देख सकते हो ग्रीन टिक, मतलब ये एग्जीक्यूट हो गया। ये होने के बाद नेक्स्ट लाइन में एग्जीक्यूट करता हूँ, ये भी हो गया। अभी तुम्हें पता कैसे चलेगा कि सक्सेसफुल हुआ है या नहीं? तो मैं क्या कर सकता हूँ, प्रिंट डीएफ कर सकता हूँ। तो डीएफ मैंने प्रिंट कर दिया, तो मुझे एक टेबल मिल रहा है, बेसिक एक डेटा सेट मिल रहा है। तो ये ऐसा डेटा सेट कुछ दिखता है, रो एंड कॉलम। तो कॉलम्स में फीचर्स होते हैं कि जेंडर, रेस वगैरह। अगर तुम ठीक से देखो तो ये कुछ ये आधा आया है, ये आधा आया है, कुछ ऊपर नीचे हो गया। अगर सिमिलरली प्रिंट के बजाय अगर तुम डायरेक्ट डीएफ एग्जीक्यूट करो, तो तुम्हें एक प्रॉपर टेबल मिलेगा। देखो यहाँ पे एक प्रॉपर टेबल दिख रहा है। तब ये ऐसा क्यों है, क्योंकि ये गूगल कोलैब या फिर जुपिटर मोस्ट ऑफ दी जो डेटा है उसे मिलता है वो उसे प्रॉपर फॉर्मेट करता है। सो हमें प्रिंट करने की जरूरत नहीं होती।
सो df जो है, अगर हम सिर्फ df लिखे तो वो बेसिकली df को लेके उसे प्रिंट कर देता है। तो वैसे ही हमें अभी तो कंफर्म हो गया कि डेटा सेट चल रहा है। तो अगर डेटा सेट वर्किंग है तो हमारा लोड काम तो हो गया, लोड डेटा सेट इंटू pandas डेटा फ्रेम। थर्ड स्टेप तो हो गया। बढ़ते फोर्थ स्टेप का, डेटा प्रोसेसिंग करनी। सो चेक फॉर मिसिंग वैल्यूज एंड यूज pandas is null एंड डिस्क्राइब फंक्शन। तो अब ये is null और डिस्क्राइब क्या है ये जाके देख लेते डॉक्यूमेंटेशन में। तो जाते सर्च पे जाके is null करके टाइप कर देते हैं। यहाँ पे क्या है, डेटा फ्रेम डॉट इज नल, इंडेक्स डॉट इज नल, pandas डॉट इज नल। सो हम डेटा फ्रेम पे काम कर रहे हैं, इसके लिए डेटा फ्रेम डॉट इज नल देखते हैं। वैसे तुम कोई भी रैंडम देख सकते हो, बट अभी के लिए हम फर्स्ट वाला ही देख लेते हैं। सो अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा क्या गया, डेटा फ्रेम डॉट इज नल इज एन एलियास फॉर डेटा फ्रेम डॉट इज एन ए। इज एन ए मतलब बेसिकली ये चेक क्या करता है कि नन वैल्यूज है या नहीं। ये अगर नीचे एग्जांपल देखें तो ये हमारा डेटा सेट है। तो ये डेटा सेट में तुम देख सकते हो कि यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग मतलब कुछ डेटा ही नहीं है। यहाँ पे pd डॉट nat है। सो nan में भी सुना होगा कि नॉट अ नंबर करके होता है। सिमिलरली वैसे नॉट अ टाइम करके, यहाँ पे ये किसका लिस्ट है, टाइम स्टैम्प की लिस्ट है। सो नॉट अ टाइम करके हम ये ये दे सकते हैं, pd डॉट नॉट अ टाइम या फिर nat। तो यहाँ पे अगर तुम देखो तो यहाँ पे nat है एंड बाकी की जगह पे वो वैल्यूज हैं, और यहाँ पे एक नैन है। सिमिलरली अगर हम इज एन ए ट्राई करें, मतलब इज नल अगर फंक्शन ट्राई करें, तो ये रिटर्न क्या करेगा कि हर एक सेल की वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है। फॉल्स मतलब क्या कि नल है या नहीं। सो इज एन ए मतलब इज नल है, नहीं है, फॉल्स है, हाँ ट्रू। एन ए टी की क्या है, नल वैल्यू, सो वो ट्रू रिटर्न करे। यहाँ पे एन ए एन नॉट अ नंबर क्या है, एक नल वैल्यू, सो वो क्या रिटर्न कर रहा है, ट्रू रिटर्न कर रहा है। तो ऐसे वो पूरे ऑब्जेक्ट का दे देगा। सिमिलरली अब डिस्क्राइब क्या है ये देखते हैं। तो यहाँ पे भी हम फर्स्ट वाला देख सकते हैं, कोड डॉट डेटा फ्रेम डॉट ग्रुप बाय डिस्क्राइब वगैरह। बट अभी हम डेटा फ्रेम पे काम कर रहे हैं, तो pandas डॉट डेटा फ्रेम डॉट डिस्क्राइब देख लेते हैं। तो यहाँ पे जनरल डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स इंक्लूड दो समराइज द सेंट्रल टेंडेंसी डिस्पर्सन एंड शेप्स ऑफ डेटा डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये सब क्या मुझे समझाना है। तो मैं डायरेक्ट जाता हूँ एग्जाम्पल पे। तो अगर एग्जाम्पल पे देखो एक सीरीज मिला है, और अगर मैं डिस्क्राइब करूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, काउंट मिल रहा है, मीन मिल रहा है, स्टैंडर्ड डिविएशन, मिन 25 परसेंटाइल, 50, 75 मैक्स। बेसिकली ये क्या करता है, तुम्हारा जो डेटा है उसके सेंट्रल टेंडेंसीज जैसे मीन मीडियन मोड हो गया, तो वो सब हमें रिटर्न करता है। तो ऐसे हम डिस्क्राइब का यूसेज कर सकते हैं। यहाँ पे भी और भी एग्जांपल्स है, हम देख सकते हैं। तो चलो चलते हैं, ये अभी दो मेथड्स के बारे में तो समझ लिया, तो जाके कोड करते हैं। सो अगर हम नीचे जाएं, सो df डॉट इज नल है या नहीं ये चेक करते हैं। नल डबल एल होना चाहिए, डबल एल डाल, अभी एग्जीक्यूट करते हैं, चल जाएगा अभी। यहाँ पे देख रहे हो, फॉल्स 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 फॉल्स, यहाँ पे एक बीच में ट्रू है। यहाँ पे ट्रू क्यों है, क्योंकि यहाँ पे नैन वैल्यू देखो, एन ए एन, नैन वैल्यू है, इसके लिए ट्रू है। सिमिलरली यहाँ पे भी नैन है, इसके लिए यहाँ पे भी ट्रू है। बेसिकली ये हर एक कॉलम के लिए जाके देखता हूँ। तो अभी ये तो हम पूरा नहीं देख सकते, तो पूरा अगर कुछ नंबर चाहिए होगा या फिर काउंट करना होगा तो कैसे कर सकते हैं। सो df डॉट इज नल, इससे मुझे क्या मिलेगा, एक ऑब्जेक्ट मिलेगा ट्रू एंड फॉल्स का। तो मैं क्या कर सकता हूँ, उन सब का सम कर सकता हूँ, ताकि मुझे काउंट मिले कि कितने नल है कितने नहीं है। अगर एग्जीक्यूट करूँ ये, तो मुझे देखो नंबर मिलता है, जेंडर 0, रेस में 0, रीडिंग स्कोर राइटिंग स्कोर मैथ स्कोर में ज़्यादा है, 37, 44 एंड 38 है। तो ये नल वैल्यूज है ऐसे। तो ऐसे हम इस नल का यूज़ कर सकते हैं।
सिमिलरली इज नल का बराबर उल्टा, जैसे इक्वल इक्वल टू का नॉट इक्वल टू होता है, वैसे ही सिमिलरली इज नल का और एक फंक्शन है नॉट नल करके, तो नॉट नल इसका भी सेम यूजेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि हर जगह पे जहाँ जहाँ पे फॉल्स था वहाँ पे ट्रू आएगा, और जहाँ जहाँ पे ट्रू था वहाँ पे फॉल्स आएगा, बस इतना ही चेंज इंटरचेंज हो जाता है। एंड सिमिलरली वापस यूज करें, सो df डॉट नॉट नल एंड डॉट सम, तो सम कर सकते हैं कि कितने सम है कितने नहीं है। तो अगर यहाँ पे देखो कि जेंडर 1000 रोज का है, मतलब 1000 डेटा एलिमेंट है, रेस में भी है, मैथ्स रीडिंग और राइटिंग में कम है, क्यों? क्योंकि बाकी के वैल्यूज नॉन वैल्यूज है। तो ये तो हो गया कि नॉट नल देखना है या फिर नल देखना है। अभी हमें डिस्क्राइब भी देखना है, सो df, तो यहाँ पे df डॉट डिस्क्राइब, ये क्या एंटर, तो अभी तुम्हें काउंट मिल गया, मीन मिल गया, स्टैंडर्ड डिविएशन, मिन 25 50 75 मैक्स, सारा डाटा मिल गया इस डेटा सेट का। तो ऐसे करके हम निकाल सकते हैं। अभी ये तो हो गया is null and describe function and get some initial statistics, provide variable description and type of variables etc, टाइप ऑफ वेरिएबल एंड डायमेंशन देखना है। सो पहले तो df में डेटा फ्रेम में कितना कितना बड़ा है या फिर साइज क्या है वो देखते हैं। तो अगर ये साइज डालेंगे तो हमें टोटल नंबर ऑफ अमाउंट सेल्स कितने या फिर कितना डेटा है वो मिलेगा। तो अभी ये तो 8000 बता रहा है, वो कैसे? देखो यहाँ पे क्या बोला गया, 1000 रोज 8 कॉलम्स, तो 1000 इंटू 8 8000, सो 8000 डेटा एलिमेंट्स। सिमिलरली अभी अगर हमें देखना होगा कि हमारा जो डेटा सेट है वो 1D है 2D है 3D है, तो हम क्या कर सकते हैं, df डॉट एन dim, मतलब एन डायमेंशन, ये प्रिंट कर सकते हैं। तो इससे हमें डायमेंशन कितना है वो पता चलेगा। सो यहाँ पे आउटपुट आया 2। सिमिलरली df डॉट अगर शेप करें तो मुझे रो एंड कॉलम्स का नंबर मिल जाता है, सो 1000,8, मतलब 1000 रोज 8 कॉलम। सो ऐसे तुम डायमेंशन साइज वगैरह देख सकते हो। तो अभी उन्होंने बोला है हर एक वेरिएबल का डेटा टाइप देखो, तो उसके लिए क्या है ना कि df डॉट इन्फो नाम से एक कमांड है, तो ये पूरा इन्फॉर्मेशन दे देता है उस डेटा सेट के बारे में। तो अगर एग्जीक्यूट करें तो देखो रेंज क्या है, डेटा कॉलम्स कौन से, कितने कॉलम्स है, टोटल 8 कॉलम है, कौन से, जेंडर, रेस, पेरेंटल, लंच, टेस्ट प्रिपरेशन, मैथ्स रीडिंग राइटिंग, उसके नॉट नल काउंट भी है कि कितने एलिमेंट नॉट नल है, मतलब नल नहीं है, वो काउंट भी है। उसके बाद में डेटा टाइप भी दिया गया, ऑब्जेक्ट है, फ्लोट है, ऑब्जेक्ट है, क्या है। वैसे हम पूरा एक एक वेरिएबल का एक एक कॉलम के फीचर का हम डेटा टाइप वगैरह देख सकते हैं। अभी ये तो हो गया फोर्थ पॉइंट कि डेटा टाइप वगैरह देखना, वेरिएबल का टाइप देखना। फिफ्थ पॉइंट है डेटा फॉर्मेटिंग एंड नॉर्मलाइजेशन। सो डेटा फॉर्मेटिंग बेसिकली बोलता क्या है ना, लेट्स से तुम्हारे पास कोई डेटा है जिसे तुम बराबर से एनालाइज नहीं कर पा रहे हो, देख नहीं सक रहे हो, तो तुम क्या करो कि उसे फॉर्मेट करो या फिर चेंज करो। तो अभी वो चेंज कैसे है, तो एग्जांपल के लिए लेट्स से इंडियन करेंसी और फॉरेन करेंसी का एक्सचेंजेस चलते रहते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट चलते रहता है, और लेट्स एज्यूम कि वो लैक्स में होते रहता है कि 10 लाख गया, 15 लाख गया, 100 लाख गया, 200 लाख गया। सो लाख में वो, लैक्स में जो कुछ है वो अगर वो डिपेंड करता है। तो अगर हम हमारा पर डॉलर के हिसाब से ग्राफ वगैरह प्लॉट करें या फिर एनालाइज करें तो वो बहुत कंफ्यूज हो जाता है, कितने जीरोस है कितने नहीं है वो सारे गिनने में। सो उससे अच्छा अगर हम पूरे डेटा सेट को कन्वर्ट करें लैक्स में, पर लैक में, मतलब लेट से कि 10 लाख है तो वहां पे सिर्फ 10 आएगा, क्यों? क्योंकि पर लैक के हिसाब से है। तो अगर वैसा करें तो उससे क्या होगा कि इजीली हम अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि 10 लैक्स है, 7 लाख है, 7.5 है, कितना है वो इजीली समझ में जाता है। तो वही डेटा फॉर्मेटिंग उसके लिए यूज। एंड सिमिलरली डेटा नॉर्मलाइजेशन, ये डेटा को जैसे कि इसमें पढ़ा होगा डीबीएमएस में, नॉर्मलाइज करना, मतलब क्या, एफिशिएंट बनाना कि इजी एक्सेस या फिर रिडंडेंसी वगैरह कम हो। सिमिलरली डेटा में डेटा को एक करेक्ट स्ट्रक्चर या फिर फॉर्मेट में लाना, उसका रिडंडेंसी निकालना, वो नॉर्मलाइजेशन का काम है। तो यहाँ पे हमें करना क्या है कि समराइज द टाइप ऑफ वेरिएबल्स बाय चेकिंग डेटा टाइप, वो तो अभी कर दिया हमने इन्फो से। सो वो चेक करना है। उसके बाद इफ वेरिएबल्स आर नॉट इन करेक्ट डेटा टाइप, अप्लाई प्रॉपर टाइप कन्वर्जन।
तो अगर तुम्हें लग रहा है कि ये बराबर टाइप में नहीं है तो तुम टाइप कन्वर्जन इम्प्लीमेंट करो बोल रहे। सो चलो टाइप कन्वर्जन फिर इम्प्लीमेंट करते हैं कि इसमें लेट्स से कि मुझे रास का जो राइटिंग स्कोर है यहाँ पे अगर दिख रहा होगा, ये जो राइटिंग स्कोर है मैं इसे लेट्स से कि इंटीजर में कन्वर्ट करता हूँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे बोलना पड़ेगा डीएफ डेटा फ्रेम भाई आ जा। तेरा मेरे को कॉलम चाहिए कौन सा वाला, रीडिंग स्कोर, सॉरी राइटिंग, राइटिंग स्कोर वाला मेरे को कॉलम में। उस पे क्या कर, डॉट रिप्लेस कर, क्या रिप्लेस, सॉरी उस पे जा, डॉट एंड एस टाइप मतलब तेरा ये जो कॉलम है वो मुझे इस टाइप में चाहिए। एस टाइप कौन सा टाइप चाहिए, लेट्स से मुझे इंटीजर चाहिए, तो मैं ऐसा कर दे दूँ एंड यप एग्जीक्यूट करूँ तो ये इंटीजर में आ जाएगा। अभी यहाँ पे क्या रह गया, कैन नॉट कन्वर्ट नॉन फाइनाइट वैल्यू एन और इनफाइनाइट टू इंटीजर। ओके, यहाँ पे इशू क्या है ना, यहाँ पे तुम देखोगे कि नैन नंबर है, तो नैन को तो फ्लोट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो वो क्या बोल रहे हैं कि ऐसे वैल्यूज बीच में आ रहे हैं तो तुम्हारा कन्वर्ट नहीं हो रहा। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि लेट्स से जो कुछ वैल्यूज नन आते हैं उसको मैं पूरे को डिलीट कर देता हूँ। तो उसके लिए भी एक कमांड है, सो df डॉट ड्रॉप ड्रॉप एन, ड्रॉप एन करके कमांड है, वो क्या करता है कि तुम्हारा जो कुछ नल वैल्यूज है वो डायरेक्टली ड्रॉप कर देता है, डिलीट कर देता है वो रो। तो अगर अभी df देखो 885 इंटू 8 कॉलम्स, कॉलम सेम है, रोज कम हो गए 1000 थे। सिमिलरली अगर डेटा फ्रेम को प्रिंट करें तो ये अभी तक मॉडिफाई नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि ये उस डेटा फ्रेम में अपडेट नहीं हुआ है। इसने क्या किया, एक कॉपी रिटर्न किया जिसमें से वो डेटा निकाल दिया। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे स्टोर करने के लिए df इक्वल टू df डॉट ड्रॉप एन। तो अगर मैं ये अभी एग्जीक्यूट करूँ एंड फिर वापस करूँ df, तो अभी तुम्हें समझेगा कि देखो ये जो है इसमें अभी 885 रोज ही है, 1000 रोज नहीं। तो अभी हो गया, मतलब बीच बीच के डेटा चले गए। अभी ये तो हो गया इसका। अभी हमें क्या करना है कि टाइप चेंज करना है, हाँ। सो ये ऊपर वाला कोड ही लेके आते हैं क्योंकि वो भी करेक्ट ही है। ऊपर वाला कोड कॉपी, नीचे आई पेस्ट एंड एग्जीक्यूट। तो अगर एग्जीक्यूट करें तो देखो यहाँ पे इंटीजर वैल्यू आ रही, 74 आया, 88, 93 वगैरह वगैरह वगैरह। सो सिमिलरली अगर वापस तुम डेटा से फ्रेम प्रिंट करो तो भी वो अपडेट नहीं हुआ होगा, क्योंकि वो सिर्फ एक कॉपी रिटर्न कर। तो अगर तुम्हें ये उसी डेटा फ्रेम में वहीं पे अपडेट करना है तो तुम यहाँ पे एक पैरामीटर एक दे सकते हो, इन प्लेस करके, इन प्लेस इक्वल टू ट्रू कर देना बस। तो अगर ये करोगे तो इससे क्या होगा कि मेन जो डेटा सेट है तुम्हारा वही चेंज हो जाएगा। ओके, सो एस टाइप में इन प्लेस ऑपरेटर नहीं है। ओके, तो हम एस टाइप का भी डेफिनेशन देख सकते हैं, बट अभी फिलहाल के जो ऊपर हमने किया था वही करते हैं। सो df ऑफ राइटिंग स्कोर, राइटिंग स्कोर क्लोज क्लोज इक्वल टू। तो अगर अभी ये एग्जीक्यूट करें एंड df को प्रिंट करें तो ये एक वार्निंग आ गई है कि कॉपी वगैरह करते समय की वो वार्निंग आती रहती। तो अभी अगर df प्रिंट करें तो यहाँ पे दिख रहा होगा फ्लोट है, बट अभी अगर एग्जीक्यूट करें तो तुम्हें दिखेगा इंटीजर वैल्यूज है, देखो 74, 88, 93 डॉट करके कुछ वैल्यूज ही नहीं, वैसा। ओके, यहाँ पे तुम और भी देख सकते हो कि मेरा राइटिंग मिस्टेक हो गया, WRITING, ये कॉलम का नाम पहला। तो मैं क्या कर सकता हूँ, WRITING राइटिंग स्कोर करेक्ट। ओके, तो मैं रन टाइम में जाके रन ऑल कर देता हूँ, सब मुझे रन करना है वापस से, क्योंकि अगर मैं वहां से स्टॉप करूँ तो वो रन ही नहीं होगा। यहाँ पे कुछ एरर है। ओके, ये जो एरर हमने देखा था वो ये एरर है, तो इसके आगे का एग्जीक्यूट करते हैं, शिफ्ट एंटर 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 एंटर। देखो ड्रॉप हो गया, ड्रॉप होने के बाद प्रिंट हो गया, प्रिंट होने के बाद टाइप चेंज हुआ और टाइप चेंज होकर अभी दिख रहा है देखो राइटिंग स्कोर्स में। तो सिमिलर ऐसे ही तुम किसी भी इसका डेटा टाइप चेंज कर सकते हो। ये तो हो गया फिफ्थ थिंग। तो अभी लास्ट एक है कि टर्न कैटेगरिकल वेरिएबल्स इनटू क्वांटिटेटिव वेरिएबल। तो कैटेगरिकल वेरिएबल क्या होता है, अगर तुम ये डेटा सेट देखो उसमें कैटेगरीज मतलब मेल एंड फीमेल की कैटेगरी, मतलब या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा, उसके सिवाय कुछ नहीं होगा। सिमिलरली यहाँ पे
ग्रुप बी है, ग्रुप सी है, तो ग्रुप ए भी होगा, डी भी है, ई भी है। सो अगर फाइनाइट नंबर ऑफ ग्रुप्स हो, लेट्स से कि 5 ग्रुप है, ए बी सी डी ई, तो वो क्या हो गया, वो भी कैटेगरीज हो गए कि तू ए ग्रुप में आता है, बी में आता है, सी में आता है, डी में आता है। सिमिलरली यहाँ पे मेल एंड फीमेल जो है उस पे अपन काम करें, तो इन्होंने बोला क्या क्या है, कैटेगरी कर जो वेरिएबल है उसे क्वांटिटेटिव में कन्वर्ट करो। मतलब ये अभी मेल एंड फीमेल को तो कंप्यूटर समझ नहीं सकता, मतलब मोस्टली कंप्यूटर क्या नंबर समझेगा, और डेटा एनालिटिक्स में अपन नंबर से ही खेलते हैं। तो वो कैसे समझेगा कि ये फीमेल एंड मेल क्या है। तो इसके लिए क्या करो कि इसे फॉर्मेट करो, इसका ये चेंज करो। लेट्स से कि अपन बोल सकते हैं कि मेल को 1 करो, फीमेल को 0 कर दो, ताकि इजीली समझ में आ जाए कि 0 होगा तो मेल है, 1 होगा तो फीमेल है। वैसे कर सकते हैं। तो वो अभी कैसे, सो हम डेटा फ्रेम लेते हैं। डेटा फ्रेम में को कौन सा कॉलम चाहिए, जेंडर वाला। सो जेंडर वाला कॉलम लेते हैं। तो दिस इज इक्वल टू df, सॉरी, df ऑफ जेंडर। सो बेसिकली ये स्टोर करने के लिए, और फिर अगर स्टोर ना भी करें तो अभी अपन इन प्लेस यूज करते हैं इसमें। सो हम क्या करेंगे, जेंडर कॉलम को बोलेंगे कि डॉट कर रिप्लेस कर, रिप्लेस प्लेस ये रिप्लेस कर क्या कर, तो उसे एक डिक्शनरी पास करनी पड़ेगी कि तेरे पास कौन सी वैल्यू है, वो पहली वैल्यू। लेट्स से तुम्हारे पास फीमेल है, तो उसको किससे रिप्लेस कर, 0 से। एंड मेल अगर होगा तो उसे रिप्लेस कर 1 से। तो ऐसा देना कि की वैल्यू जो है वो तुम्हारे डेटा सेट में प्रेजेंट वैल्यू है, एंड ये जो वैल्यू है की वो क्या है कि जिससे वो रिप्लेस होगा। यहाँ पे अपन एक पैरामीटर भी दे देते हैं, इन प्लेस इक्वल टू ट्रू। तो अब इससे क्या होगा कि उसी डेटा सेट में चेंजेस होंगे, हमें कॉपी रिटर्न नहीं होगी। तो अगर ये एग्जीक्यूट करें तो देखो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है, ग्रीन टिक मार्क है। तो अगर ये प्रिंट करें तो तुम देखोगे जेंडर 0 और 1 में कन्वर्ट हो चुका है, पहले मेल एंड फीमेल था बट अभी 0 एंड 1 में देख। तो ऐसा चलता है, ये फीमेल 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 मेल, यहाँ पे भी फीमेल फीमेल फीमेल, मतलब 0 0 0 एंड 1। तो ऐसे करके हम रिप्लेस भी कर सकते वैल्यूज को। सिमिलरली तो मोस्टली यही थे 6 स्टेप्स कि इंपोर्ट करना फंक्शन को, फिर लोकेट करना और उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना। कि इंफॉर्मेशन देना भूल गए तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कमेंट डाल सकते हैं। मैं डाल देता हूँ पर्सनलाइज्ड डेटा। अभी कैगल से लिया होगा तो यहाँ पे कैगल की लिंक डाल देना, बट मैंने ये खुद से बनाया, सो मैं ऐसे ही रख देता हूँ। तो एक क्विकली एक बार वापस ये रिविजिट करते सबको। तो मैं एक लाइब्रेरीज इंपोर्ट करनी है तो मैंने कर दिया इंपोर्ट pandas as pd। उसके बाद डेटा सेट रीड करना तो मैंने यूज किया df इक्वल टू pd डॉट रीड्स अंडरस्कोर csv और पाथ दे दिया फाइल का। उसके बाद में df जो डेटा फ्रेम है वो प्रिंट कर दिया। उसके बाद नल है या नहीं ये चेक किया इज नल फंक्शन से। तो उससे मुझे क्या रिटर्न हुआ, ट्रू फॉल्स का टेबल रिटर्न हुआ। बट मुझे टेबल नहीं चाहिए, मुझे काउंट चाहिए। तो मैंने डॉट सम लगा दिया, सो df डॉट इज नल डॉट सम। इससे क्या होगा कि कितने नल है कितने नहीं है वो सारे वैल्यूज आ जाएंगे। सिमिलरली इसका कंप्लीटली ऑपोजिट है नॉट नल, जहाँ पे ट्रू वहाँ पे फॉल्स, जहाँ पे फॉल्स वहाँ पे ट्रू, वाइस एंड वर्सा। सो उसके बाद देखेंगे कि डिस्क्राइब। ओके, डिस्क्राइब क्या करता है, तुम्हें सेंट्रल टेंडेंसीज वगैरह कैलकुलेट करके देता है। जैसे मीन हो गया, स्टैंडर्ड डिविएशन, या फिर 25%, 50, 75 एक्सेट्रा। देन साइज देखा हमने कि टोटल डेटा सेट का साइज क्या है वो। उसके बाद में डायमेंशन क्या है, कितना डायमेंशन का है। उसके बाद शेप क्या है, कितने रोज एंड कॉलम्स है। एंड फिर हमने देखा कि इन्फो कौन से कॉलम्स है, क्या क्या नाम है, कौन से डेटा टाइप है, क्या क्या है, वो सब। उसके बाद में ये हमने टाइप कन्वर्जन करने का ट्राई किया बट वो एक एरर आ गया क्योंकि उसमें नैन वैल्यू थी। तो फिर उसके बाद हमने क्या किया कि नैन वैल्यू जो कुछ है वो सारे डिलीट कर दिए, वापस डेटा फ्रेम को प्रिंट कर दिए। उसके बाद में जो राइटिंग स्कोर वैल्यू को हमें कन्वर्ट करना था वो वापस कर दिया, एंड अभी सक्सेसफुली हो गया। तो अगर प्रिंट करके देखें तो यहाँ पे देखो इंटीजर में कन्वर्ट हो। सिमिलरली एक सिक्स्थ क्वेश्चन कहता है कि तुम कैटेगरी को क्वांटिटेटिव में कन्वर्ट करो, मतलब मेल एंड फीमेल को स्ट्रिंग के बजाय नंबर में कन्वर्ट करो। तो वही कर रहा हूँ, df ऑफ जेंडर डॉट रिप्लेस फीमेल को 0 से मेल को 1 से, एंड इन प्लेस इक्वल टू ट्रू। मतलब वही के वहीं पे अपडेट कर देना, कॉपी मत भी इसमें। एंड अगर वापस प्रिंट करने तो ये पूरा का पूरा डेटा सेट आ गया। तो या
यही था डेटा wrangling 1 के बारे में। इसमें कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, या फिर कम्युनिटीज में ज्वाइन करके वहाँ पे भी पूछ सकते हो। So this was all for this video. Let's meet in our next video.